यूपी में 2022 चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज है। एक तरफ राकेश टिकैत का अल्लाहू अकबर ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है, तो दूसरी तरफ किसानों की ओर से की जा रही पंचायतें बीजेपी के लिए आफत बनती दिख रही है। क्योंकि जैसे ही राकेश टिकैत ने मन से अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, वैसे ही सियासी वार शुरू हो गया। लेकिन राकेश टिकैत इन नारों से साफ संदेश दे रहे थे कि इस बार हम बटने वाले नहीं हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के शिव मंदिर में राकेश टिकैत ने परिवार संग पूजा कर शंख और घंटा बजाया। राकेश टिकैत ने कहा कि जब बीजेपी के नेताओं को मुसलमानों से इतनी नफरत है तो फिर इनके बनाए हुए घरों से निकल जाओ, वोट तो इन्हें चाहिए मुसलमानों की। उन्होंने कहा कि संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है, इसीलिए अल्लाहू अकबर कहा था। हमने जो घंटा यहाँ बांधा है उसे लेकर भी जुल्फिकार नाम का एक मुसलमान ही आया था। इनकी वोट तो बहुत चाह रही उनको। ये नारा देश के संविधान में है। ये जो घंटा चढ़ा था यहाँ पे, इसको मोहम्मद जुल्फिकार इसको लेकर आया 50 किलो वजन, वो लेकर यहाँ पाया और यहाँ खड़ा रहा जब तक ये संगल में नहीं बंधा। तो इसको तो नहीं कहा किस किस ने उनके धर्मों से अब अपना घर बनवाया है। जो बीजेपी के लोग हैं, किस किस ने उस धर्म से अपना मकान बनवाया, उनको मकान छोड़ देना चाहिए और फिर भी हमको बात बतावे कौन उनके घर पे काम करता है या नहीं करता, वे कितनी नफरत उनसे करते हैं, वे बतावे वो मकान उनका किसने बनवाया। वे जो कपड़े सिलवाते हैं वे किससे सिलवाते हैं, वे खुल कर बतावे ना। वहीं जब राकेश टिकैत से पूछा गया कि घर वापसी कब होगी, तो उन्होंने कहा कि जब कानून वापसी होगी तभी घर वापसी होगी। घर वापसी करेंगे जब कानून वापसी हो जाएगा, सरकार बातचीत कर लेगी और एक समझौता हो जाएगा। राकेश टिकैत का सियासी दांवपेच यही नहीं रुकता। आगे उन्होंने कहा कि 10 महीने बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं, और हमने ये घंटा इसलिए बजाया है कि सरकार घंटे के माध्यम से ही हमारी बात सुन ले। भाई सरकार बतावे कि ये 10 महीने तो नहीं सुन रही, घंटे के माध्यम से सुन ले। ये हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाले, हमने शंख भी बजाया, हमने घंटा भी बजाया, हम सारे काम जाने हैं। इस सरकार का घंटा बजेगा। ये तूफान यहाँ से चल गया, अब तो चलो पूर्वांचल की ओर। उधर जब बीजेपी नेता से राकेश टिकैत के मंदिर में एक मुस्लिम समाज के युवक संग घंटा बजाने की बात की गई, तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। लगता है आदरणीय राकेश टिकैत जी, जो किसानों का नेता अपने आप को बोलते हैं और किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि को तैयार करना चाहते हैं, जिसको देखते हुए मुजफ्फरनगर में आज जो शिव मंदिर के अंदर उन्होंने घंटी बजाई और एक मुस्लिम समुदाय को बुला के जो बजाई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश टिकैत फिर से दोबारा जो उपद्रव समाजवादी पार्टी सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, या उसको फिर से हवा देना चाहते हैं? ये तो टिकैत साहब को बताना पड़ेगा कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या चाहते हैं। हालात जैसे भी हो, लेकिन राकेश टिकैत बंगाल चुनाव की तरह यूपी में भी बीजेपी के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे बीजेपी अपने प्रचार को बढ़ावा दे रही है, वैसे वैसे राकेश टिकैत भी लगातार हमलावर है। अब ये तो 2022 में ही तय होगा कि यूपी में बीजेपी बंगाल की तरह धाराशायी होती है या फिर अपना परचम लहराती है। ब्यूरो डेस्क, न्यूज़ 18 शामली।